ईरान के नए नेता के चुनाव से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि इजरायली मीडिया कुछ और दावे कर रहा था। देश चलाने के लिए 3 लोगों की कमेटी बना दी गई है। कमेटी में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस शामिल होंगे, ये खबर सामने आ रही है। गार्जियन काउंसिल के एक सदस्य भी होंगे, जो ये 3 लोग हैं जो अब ईरान को आगे बढ़ाएंगे। ईरान के नए नेता के चुनाव से ये जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देश चलाने के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस और एक और सदस्य को तैनात किया गया है। ये 3 लोग, जिसमें तीसरा सदस्य गार्जियन काउंसिल के एक सदस्य होंगे। प्रगति बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी है चुनाव से जुड़ी ईरान के नए नेता को लेकर, और बताया ये जा रहा है कि देश चलाने के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। इसमें राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। बड़ी खबर यह भी कि खामनेई की मौत के बाद बगदाद में शोक की तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और बगदाद में अमेरिका का विरोध हो रहा है, मातम पसरा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, हंगामा हो रहा है, बगदाद में शोक मनाया जा रहा है और सड़कों पर उतरकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ऐसी तस्वीरें इराक से भी सामने आई, ईरान से भी सामने आई। बगदाद की ये तस्वीरें, अमेरिका का विरोध हो रहा है। तो ईरान के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें, इराक की तस्वीरें और अब बगदाद इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी जारी है। जी बिल्कुल, इस्लामिक जितने मुल्क हैं उसमें इसका विरोध हो रहा है, शोक मनाया जा रहा है और अमेरिका को संदेश देने की कोशिश और इस पूरी लड़ाई में ईरान के साथ खड़े होने की कोशिश। ईरान के सुप्रीम कमांडर और शिया कम्युनिटी के सबसे बड़े चेहरे, उनकी मौत के बाद इस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं। वीके दत्ता सर, जिस तरह का रिएक्शन बगदाद हो, देखिए वापस आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये जरा देख लीजिए। हमारे टारगेट पर नेतन्याहू है। ईरान ने साफ कर दिया है, घुटने नहीं टेकेंगे हम। हमारा टारगेट इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है। तो ईरान के हौसले पस्त होते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कितना आसान होगा। बड़ी खबर एक और, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, खामनेई पर अमेरिकी सेना का बयान सामने आया है। अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया ईरानी नेवी को खत्म किया गया है। तो अमेरिका की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, टॉप लीडरशिप का खात्मा किया गया। कैसे खामनेई की मौत की जानकारी और फिर खामनेई के बाद उत्तराधिकारी की घोषणा होती है, उनके बेटे को बनाया जाता है कमांडर, लेकिन फिर ये बड़ी जानकारी मिलती है कि उनके बेटे की भी मौत और अमेरिकी सेना का बयान, ईरानी नेवी को किया गया है खत्म। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रगति, वो भी जरा अपने दर्शकों को बता दे, क्या है वो बड़ी खबर, ये जान लीजिए। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है, आपने एयरबिल में देखा, और अमेरिका के 14 सैन्य बेस पर ईरान के हमले जारी हैं। US-14 नेवल बेस पर ईरान ने हमला कर दिया है और यह रिटेलिएशन के तौर पर देखा जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया। हमले में 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के मौत की आशंका जताई गई है। तो वीके दत्ता सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दत्ता सर, कैसे देखते हैं 2-3 खबरें? पहला ये कि अब ईरान को 3 लोग मिलकर चलाएंगे, दूसरा ये कि ईरान के हमले रुक नहीं रहे हैं, इराक पर भी हमले जारी हैं। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा और ईरान का प्लान क्या समझ में आ रहा है आपको, जरा वो बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ईरान की लीडरशिप के बारे में बता दूं। वहाँ पे एक काउंसिल ऑफ गार्जियन होता है, जिसमें 88 क्लरिक्स हैं। वो लोग चुनते हैं कि कौन जो क्लरिक है, जो लीडरशिप के हकदार हैं या जो काबिलियत रखता है, उसके चुनाव होता है। अभी उन्हीं लोगों ने ये 3 लोगों को और इंक्लूड किया है, जो ये डिसाइड करेंगे कि ईरान की क्लरिक लीडरशिप, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है, जो क्लरिक होते हैं वो अपना चुनते हैं कि कौन सा आयतुल्ला या वो जो उसका रिलीजियस उसके मुद्दे को लेके आगे बढ़ाएगा, उसका चुनाव होता है। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था है, कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बड़ा मुल्क है, पर्शियन सिविलाइजेशन है। तो आप ये मान के चले, ये नहीं है कि एक ही झटके में उनका सब कुछ चूर चूर हो जाएगा।
ये लगातार अपनी लीडरशिप बनाएंगे। उसके साथ साथ में दुनिया के अंदर जहाँ भी सब सिया समुदाय है, सुन्नी समुदाय है जो इसमें हिमाकत करता है कि इज़राइल का और जो अमेरिका है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के ख़िलाफ़ है। यही बात अगर आप लेके चले जो इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन को इन्होंने मारा, जिस प्रकार लीबिया के अंदर लीडरशिप को हटाया इन्होंने, तो कोई ऐसे सेंटिमेंट्स नहीं है अमेरिका और इजराइल की तरफ। सर वो स्ट्रेटेजी क्या थी जिसमें थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि आयतुल्लाह खामेनी के बेटे मुज्तबा को सुप्रीम कमांडर बनाया गया, हालांकि इजरायली मीडिया ये दावा कर रहा है कि वो भी मारे गए हैं। ऐसे में उस खबर का रिलेवेंस क्या है, क्या मैसेजिंग थी उस खबर की? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अगर खमनेई के बेटे वो पहले अटैक में मारे गए हैं तो संभव है, ये नहीं कि अभी नियुक्त हुआ और वो मारा गया। इतनी काबिलियत वो नहीं है अभी अमेरिका और इजराइल में, और इतनी ऑन द स्पॉट लाइव इंटेलिजेंस कि अभी ये आदमी यहाँ खड़ा है इसको मार लो, क्योंकि कोई मिसाइल आएगी, कोई एयरक्राफ्ट आएगा, उसके फ्लाइट का समय लगता है, उस समय टारगेट वहाँ पे मौजूद है कि नहीं वो ये यकीन करना पड़ता है। हालांकि मोसाद और CIA का बहुत बड़ा नेटवर्क है ईरान के अंदर, तो ये मुमकिन है कि उनको लाइव इंटेलिजेंस मिल रहा हो कि अभी कौन सी लीडरशिप कहाँ पे मौजूद है, तो उनकी लीडरशिप भी अभी अपने वो डिफेंसिव मोड में चली जाएगी। वो अपने मूवमेंट जाहिर नहीं करेंगे, अपने कम्युनिकेशंस को वो बंद करके रखेंगे ताकि उनको ट्रैक न किया जा सके। तो ये जंग एकदम ख़त्म नहीं होने वाली। आप ये मान के चले ईरान एक दिन के अंदर घुटने नहीं टेकने वाला है, ये चलेगा आगे, और हमको देखना पड़ेगा कि ईरान कितनी हद तक इसका इजराइल का और अमेरिका का नुकसान कर पाता है, उनकी बेसिस में कितना नुकसान होता है, कितने अमेरिकन सैनिक मारे जाएंगे या कितने अमेरिकन जो युद्ध पोत है वो डुबाए जाएंगे। तो ये अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया ये भी साथ दे रहे हैं ईरान का, इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, और ख़ास करके चीन के पास में बिल्कुल ऑन टाइम इंटेलिजेंस आता है, उनके सैटेलाइट इतने इफेक्टिव हैं कि वो ईरान को ज़रूर खबर दे रहे होंगे कि अमेरिकन मूवमेंट क्या हो रहा है, क्या नेक्स्ट। बिल्कुल दत्ता साहब।